हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। एडवांस में ऑल द बेस्ट। चलो, आज हम लोग पढ़ते हैं शालाक्य तंत्र में यानी ऑप्था में आई की एक डिजीज़ जिसका नाम है यूवेआइटिस। जो भी टॉपिक्स यहाँ लिखे दिख रहे हैं वो सब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर नोट्स के साथ। ऐसी दिखती है हमारी आई यूवेआइटिस के कंडीशन में। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट, मतलब जो हमारा यूवियल ट्रैक्ट है जिसमें क्या क्या आता है? आइरिस, सीलियरी बॉडी और कोरोइड। इसमें अगर स्वेलिंग आ जाए तो उसको हम बोलते हैं यूवेआइटिस। नेक्स्ट आता है इसकी एटियोलॉजी यानी इसके कॉजेज क्या हैं। आपको जितने कॉजेज याद हो जाए आप उसको पॉइंट्स में याद कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन अपनी अच्छी करो एग्जाम्स में, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉजेज में सबसे पहला आता है एक्सोजेनस कॉज, मतलब बाहर से कोई कॉज हुआ, बाहर से कोई चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हो गया तो इंजरी या फिर ट्रॉमा। एंडोजेनस मतलब अंदर से कोई प्रॉब्लम हुई है। अब अंदर से प्रॉब्लम होने का मतलब है कि जैसे ब्लड के थ्रू कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया है ना, या फिर कोई जो आपका प्रोटोजोआ है उसका सर्कुलेशन ब्लड में स्टार्ट हो गया हो, तो वो हो सकता है। उसके अलावा कोई एलर्जी हो सकती है, किसी भी टाइप की एलर्जी, और कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब होता है कि पहले कोई और बीमारी हुई थी और उसकी वजह से लेटर स्टेजेस में यूवियल ट्रैक्ट के किसी भी पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो गई हो, यानी सूजन आ गई हो और उसके चलते यूवेआइटिस हुआ हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी इन्फेक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसकी क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप से 4 बेसिस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की गई है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पैथोलॉजी, कि पैथोलॉजी के बेसिस पर कितने टाइप्स का है। इसको हम बोलते हैं वुड्स क्लासिफिकेशन। पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग 2 टाइप का है, सुपरेटिव और नॉन सुपरेटिव। उसके बाद नॉन सुपरेटिव में वापस से 2 टाइप्स आ जाते हैं, जो है ग्रैन्युलोमेटस और नॉन ग्रैन्युलोमेटस। ग्रैन्युलोमेटस नाम से समझ आ रहा है कि छोटे छोटे कुछ ग्रैन्यूल जैसा अपीयरेंस आ जाएगा, और नॉन ग्रैन्युलोमेटस का है मतलब है ऐसा कोई ग्रैन्युलस जैसा अपीयरेंस नहीं दिखेगा हमको। इसी को आपको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट है एनाटॉमिकल, यानी एनाटॉमी के बेसिस पे, यानी कौन सा वाला पार्ट इंक्लूडेड है। तो वो हो सकता है एंटीरियर यूवेआइटिस, पोस्टीरियर यूवेआइटिस, इंटरमीडिएट और पैन यूवेआइटिस। फिर क्लिनिकल के बेसिस पे 3 टाइप का आ जाता है, एक्यूट, क्रॉनिक और रिकरेंट। एक्यूट मतलब जिसको अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, क्रॉनिक जो बहुत ज़्यादा टाइम से है, रिकरेंट ठीक हो जाता है फिर वापस हो जाता है, तो वो आता है रिकरेंट। एटियोलॉजी यानी कॉजेज के बेसिस पे वापस इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे हमने पीछे भी देखा अभी। तो क्या क्या है? इन्फेक्शियस हो सकता है, नॉन इन्फेक्शियस हो सकता है और मैस्करेड हो सकता है। तो इन्फेक्शियस के बेसिस पे वो सारे आप इसमें लिख सकते हो कि ड्यू टू बैक्टीरिया, तो वायरल, फंगल, पैरासिटिक, तो ये सब आ जाएगा इन्फेक्शियस में। फिर आता है मैस्करेड। मैस्करेड में सिर्फ 2 आते हैं, नियोप्लास्टिक और नॉन नियोप्लास्टिक। नेक्स्ट आता है नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस में जो बाकी बचा वो सब आ जाएगा, जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से, या एटॉपिक हो, ट्रॉमेटिक हो, किसी टॉक्सिक चीज़ की वजह से हुआ हो, या इडियोपैथिक मतलब अननोन हो, तो वो आ जाता है हमारा सारा नॉन इन्फेक्शियस में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम लोगों को जो डिटेल में पढ़ना है वो पैथोलॉजिकल वाला पढ़ना है, तो हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नॉन ग्रैन्युलोमेटस। ग्रैन्युलोमेटस और नॉन ग्रैन्युलोमेटस हमने पढ़ा था ना कि नॉन सुपरेटिव के टाइप्स हैं, तो वही हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नॉन ग्रैन्युलोमेटस के बारे में। तो नॉन ग्रैन्युलोमेटस में क्या क्या सिम्टम्स हमको मिलेंगे? एक तो पहला है कि ये अचानक से हो जाएगा, मतलब सडन ऑनसेट होगा। दूसरा, आइरिस लुक्स मडी। जो आइरिस है उसकी अपीयरेंस ऐसा लगेगा जैसे कुछ डस्ट पार्टिकल्स जैसा कुछ है अंदर। लिड का केमोसिस हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ केपीज ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द कॉर्निया, मतलब कॉर्निया के जो पीछे वाला सर्फेस है उस पर केपीज प्रेजेंट हो सकते हैं। अब केपीज मतलब केराटिक प्रेसिपिटेट जो होते हैं। ठीक है, और पेन जो है वो रात के समय पर बढ़ जाएगा। जो आंखों में पेन होगा वो रेडिएट हो सकता है बाकी जगह पर। विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब देखने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब हो सकता है कि वो ब्लर दिख रहा हो सकता है कम दिख रहा हो, या हो सकता है बिल्कुल भी ना दिख रहा हो, तो विजुअल इम्पेयरमेंट। लेक्राइमेशन, लेक्राइमेशन का क्या मतलब है? पानी बहुत आना आँखों से, है ना। दूसरा है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया का मतलब होता है जैसे बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है या फिर बहुत ज़्यादा धूप है तो उसमें जाने से उसको थोड़ा दिक्कत हो रही है आँखों में, तो दैट इज़ फोटोफोबिया।
नेक्स्ट आता है साइंस। तो साइंस क्या है, मैंने ऊपर भी जो बताया, जैसे कि आयरिस लुक्स मडी, केमोसिस ऑफ द लिड, फिर प्रेजेंस ऑफ केपीज, ये साइन भी है। और इसके अलावा और कौन से साइन है, हेजीनेस इन द एसी, एसी मतलब एक्वस चैम्बर, ठीक है, तो उस वाले एरिया में हेजीनेस देख सकती है। विट्रस में, जो विट्रस ह्यूमर वाला एरिया है, विट्रस ओपेसिटीज हो सकती हैं वहाँ पर। और जो आई की मेम्ब्रेन होती है, डेस्मेट्स मेम्ब्रेन, उसमें कुछ फोल्ड्स दिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन देखी, डेफिनेशन देखा, नॉन ग्रैनुलोमेटस के सिम्टम्स और साइन देखे। अब हम पढ़ते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस को आगे। तो इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, दोनों के ही, वो है सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है, पैन यूवेइटिस हो सकता है, रेटाइनल डिटैचमेंट हो सकता है, और कैटरैक्ट हो सकता है इन दी कॉम्प्लिकेटेड स्टेजेस। अब देखते हैं हम इसके ट्रीटमेंट। तो इसके ट्रीटमेंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि लोकल ट्रीटमेंट क्या है और सिस्टमिक ट्रीटमेंट क्या है। तो लोकली अगर हम बात करें तो हम साइक्लोप्लेजिक्स की जो आई ड्रॉप है वो हम दे सकते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है वो होती है एट्रोपिन आई ड्रॉप। उसके बाद स्टेरॉइड्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रेडनिसोलोना, डेक्सामेथासोन। हम नसेड्स दे सकते हैं क्योंकि इन्फ्लेमेशन भी है पेशेंट को और दर्द भी है, तो हम डाइक्लोफेनाक सोडियम यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ आई ड्रॉप्स 3 to 4 टाइम्स अ डे। उसके बाद हम हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं। अब हॉट फर्मेंटेशन डायरेक्टली नहीं करना होता, कैसे कर सकते हैं हम, तो जैसे हमने गर्म पानी में कॉटन को डिप किया अच्छे से और उसके बाद उसको अच्छे से प्रेस करके उसके बाद हम कुछ देर के लिए आंखों पर रखकर सेकाई कर सकते हैं। उसके बाद हम डार्क ग्लासेस पहनने को बोल सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि उसको फोटोफोबिया है, ब्राइट लाइट में जाने में उसको प्रॉब्लम है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब वो बाहर जाए या ब्राइट लाइट में हो तो वो डार्क ग्लासेस पहन सकता है। और हम आई ड्रॉप के फॉर्म में ही एंटीबायोटिक्स को चला सकते हैं। सिस्टमिक ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हम उसमें एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं जस्ट टू रिलीव फीवर, इन्फ्लेमेशन एंड पेन, और स्टेरॉइड्स हम दे सकते हैं। 80 mg प्रेडनिसोलोन हम यूज़ करते हैं फॉर 10 डेज, और उसके बाद हम धीरे धीरे इसको टेपर डोज में करते हैं, मतलब कम करते हैं डोज इसकी। लेकिन एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो है कि ग्रैनुलोमेटस में हम प्रेडनिसोलोन स्टेरॉइड्स वगैरह जो हैं वो यूज़ नहीं करते। तो यहाँ तक हमने इसके बारे में सभी डिटेल्स पढ़ ली। अब हम एंटीरियर यूवेइटिस को, अब हम आगे पढ़ेंगे जो पोस्टीरियर यूवेइटिस है, ठीक है। अब जो पोस्टीरियर यूवेइटिस होता है उसमें क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, तो वो है विजुअल इम्पेयरमेंट, लाइट के फ्लैशेस दिख सकते हैं पेशेंट को, डिस्टॉर्शन ऑफ इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी इमेज थोड़ी गड़बड़ दिख सकती है। कॉम्प्लिकेशन में सेम वही कॉम्प्लिकेशंस आप लिख सकते हो, साथ में विट्रस डिटैचमेंट इसमें देखने को मिलता है। जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सेम एंटीरियर यूवेइटिस जैसा ही है, बट इसमें उसके साथ साथ हम पेरी ऑक्यूलर या फिर रेट्रोबर्बल इंजेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने एंटीरियर पोस्टीरियर यूवेइटिस को पढ़ा, यानी नॉन सुपरेटिव कंप्लीट किया। अब हम पढ़ेंगे सुपरेटिव यूवेइटिस के बारे में। तो उसका शॉर्ट में आप याद कर सकते हो कि जो कॉजेटिव एजेंट है वो बैक्टीरिया हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, वायरल हो सकता है, नीमोकोकस की वजह से भी हो सकता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स में जो पीछे हमने पढ़े हम वो भी लिख सकते हैं साथ साथ में, क्योंकि ये वायरल या बैक्टीरियल हो सकता है। तो इसमें फीवर, हेडेक, पेन, सीवियर पेन आई रीजन में, और उसका जो विजन है उसमें भी इम्पेयरमेंट हो सकता है। स्वेलिंग मिल सकती है लिड में, केमोसिस ऑफ कंजक्टिवा मिल सकता है, और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो है वो भी बढ़ा हुआ हो सकता है। ट्रीटमेंट में हम बेसिकली एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ में हम आईवी या फिर सब कंजक्टिवल इंजेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड द टॉपिक यूवेइटिस टुडे, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन, कॉजेज, क्लासिफिकेशन, उसमें मेनली सुपरेटिव और नॉन सुपरेटिव को डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। अगर इसी तरह आपको कोई और पर्टिकुलर टॉपिक्स के नोट्स चाहिए विद द एक्सप्लेनेशन, तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, then just like the video, share with your friends, and hit the subscribe button to stay tuned with us. Thank you for watching.